नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका डेफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं रोहितास पुनिया आपके सामने तर्क शक्ति यानी रीजनिंग का एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कैलेंडर। उस कैलेंडर टॉपिक को अंतिम जो वीडियो उसका बनाने जा रहे हैं, वो वीडियो नंबर आपका क्या होगा 9। तो अपने कौन सा एक टॉपिक चल रहा था, कौन सा कैलेंडर। कैलेंडर का ये पार्ट कौन सा है, 9 नंबर है। इससे पहले आपको 8 पार्ट अवेलेबल करवा दी गई। ये कैलेंडर का क्या होगा, अंतिम पार्ट होगा। और इसमें अपने कौन सी विषय वस्तु बची है वो देखेंगे। कई बार क्या एग्जाम में मैंने रेलवे की वैकेंसी, इस प्रकार की वैकेंसियों में 1-2 प्रश्न इस प्रकार के देखिए, यानी 5 वार से संबंधित प्रश्न, 5 वार से संबंधित है प्रश्न। वो देखो किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे हम। 5 वार से संबंधित प्रश्नों की बात करें तो अपने महीना होता है 28 का, 29 का, 30 का और 31 का। ये 4 प्रकार के अपने क्या दिनों के हिसाब से महीने होते हैं। 28 का महीना है, उसमें सभी बार है। 28 वाले में सभी बार, सभी का मतलब 7 बार। कितने बार आते हैं, 4-4 बार आते हैं। तो यहां तो कोई प्रश्न नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कोई बार 5 बार आता ही। यदि महीना 28 का है तो कोई भी बार क्या है, 5 बार आएगा ही। 29 का है तो बिल्कुल एक बार क्या आएगा, 5 बार आएगा। और यदि 30 का है, यदि क्या है 30 का है तो 2 बार ऐसे होंगे जो कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। यदि 31 का है तो 3 बार ऐसे होंगे जो कितनी बार आएंगे, 5 बार क्या आएंगे, 5 बार। तो यहां से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो अपने क्या करेंगे चर्चा। एक पहले प्रश्न लेंगे, उसके बाद हम क्या है, तो इसका मतलब सर्वप्रथम 28 पर तो प्रश्न नहीं बनेगा। सर्वप्रथम हम अपनी हेडिंग क्या रहेगी, 29 दिन वाला महीना। तो अपने इसमें लेंगे कौन से, 29 दिन वाला महीना। उनतीस दिन वाले महीने में बात करें तो किस प्रकार का प्रश्न आता है, देखो एग्जाम्पल के तौर पर अपने एक प्रश्न देख सकते हैं कि फरवरी 2016 में, फरवरी 2016 में यदि 5 बार एक तो होता है वार, क्या लिख रहे हैं बार, यानी बार का मतलब रिपीट, यानी 5 बार रिपीट हुआ है। कौन सा बार है, यहां एक बार दे सकते हैं शनिवार, क्या हो सकते हैं शनिवार। कि फरवरी 2016 में यदि 5 बार शनिवार आया, शनिवार आया हो, तो बताइए उस महीने की 24 तारीख से 5 दिन पहले कौन सा वार हो। ये आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि यदि फरवरी 2016 क्योंकि अपने क्या 2016 क्या रिवर्स है ना, तभी फरवरी में कितने दिन हो सकते हैं, 29 हो सकते हैं। कि फरवरी 2016 में कितनी बार है, 5 बार मतलब रिपीट हुआ है। 5 बार कौन सा रिपीट हो गया बार है, शनिवार आया हो। तो बताइए उस महीने के 24 तारीख से 5 दिन पहले, 24 तारीख को कौन से 5 दिन पहले कौन सा वार होगा, ये आपका प्रश्न। तो इसमें ध्यान करिए, एक अपने ध्यान के, अगर 1 तारीख को वार है, वही वापस क्या है 8 को आता है, वही वापस कितने को आता है 15 को आता है, वही वापस कितने को आता है 22 को, वो कितने को आता है 29 को। इस बात से क्या समझे कि मेरा कहने का मतलब मुझे क्या है, 5 बार इस महीने में 5 बार रिपीट करना है। कौन सा बार है, शनिवार करना है। कौन सा करना है, शनिवार। तो मुझे निश्चित तौर पर 1 तारीख को शनिवार मानूंगा ना, 1 तारीख को मैं अवश्य शनिवार मानूंगा, तभी वो 5 बार रिपीट हो सकता है। दूसरी बार एक बार ही आ गया, दूसरी बार 8 को रिपीट हो गया, तीसरी बार 15 को, चौथी बार 22 को, पांचवी बार कितने को, 29 को।
यदि मैं 2 तारीख को कहोगे कि 2 का क्यों नहीं मान सकते, 2 का यदि मैं शनिवार मानता हूं तो दूसरी बार कब आएगा, 9 को आएगा। कब आएगा, 9 को, फिर 16 को, फिर 23 को, फिर कितने को, 30 को। अब 30 तारीख क्या है अपने, क्या है, फरवरी में होती है, इसका मतलब 2 को मानूंगा तो कितनी बार रिपीट हुआ, 4 ही बार। लेकिन साफ साफ सवाल में लिख रखा है कि शनिवार इस माह में, कौन से, फरवरी माह में कितनी बार रिपीट हो गया, 5 बार रिपीट हो गया। तो मुझे निश्चित तौर पर 1 तारीख को क्या मानना पड़ेगा, शनिवार मानना पड़ेगा। तो हमें क्या पूछा है, 24 तारीख से 5 दिन पहले, तो इसका मतलब कितनी तारीख है, 19 तारीख। हमें क्या पूछा है, 19 तारीख का वार पूछा कि उस फरवरी यानी 19 फरवरी को कौन सा वार होगा। देखो, तो अपने निश्चित तौर पर हमने सिर्फ बात की, 1 को क्या मानना पड़ेगा, शनिवार मानना पड़ेगा। यदि 1 को शनिवार है, 1 को शनिवार है तो वापस क्या 8 को आएगा, वापस क्या 15 को आएगा, क्या आएगा, 15 को आएगा। यहाँ क्या रहेगा, शनिवार का क्या रहेगा, शनिवार है, क्या रहेगा, शनिवार। लेकिन हमें तो क्या पूछा है, 16, 17, 18 और अपने क्या पूछा है, 19 तारीख को पूछा, इसका वार पूछा। इसका वार अभी बता देंगे, कैसे बता देंगे, क्योंकि यहां तक क्या है, 15 तक तो क्या आ गया, शनिवार ही आ गया। 1 को शनिवार मानना पड़ा हमें, क्योंकि इसने साफ साफ सवाल में लिखा है 5 बार इस माह में क्या लेना है, शनिवार लेना है। तो 1 तारीख को कौन सा मानना पड़ेगा, शनिवार मानना पड़ेगा। तो अपने क्या है, यदि 1 को माना तो फिर 8 को, फिर 15 को, फिर क्या अपने क्या आ गया, 16 को बात मानेंगे तो 16 को क्या हो गया, रविवार हो गया। कौन सा हो गया, रविवार। और 16 को रविवार हो गया। 17 का क्या है, 17 का कौन सा वार हो गया, 17 का फिर कौन सा वार हो गया, सोमवार हो गया। और 18 का कौन सा वार हो गया, मंगलवार हो गया। और अपना उत्तर कौन सा रहेगा, 19। तो 19 तारीख को कौन सा वार आ जाएगा, बुधवार। कौन सा आ जाएगा, बुधवार। अपना आंसर क्या रहेगा, बुधवार। यानी हमें क्या है, इस प्रकार के प्रश्नों में यदि फरवरी मास के बारे में यदि इतनी जानकारी दी गई ना कि उस फरवरी मास में अमुक वार, कोई भी वार का नाम दिया गया, वो वार 5 बार आए, तो अपने फरवरी मास के बारे में कौन सी दिनांक को यदि वार पूछेगा तो हम बता सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता चल गया कि 1 तारीख को शनिवार मानेंगे तभी 5 बार आएगा, दूसरी बार 8, 15, 22, 29, 5 ही बार आ गए। तो इसका मतलब 1 को शनिवार माना तो हमने 8 का भी शनिवार होगा, 15 का, लेकिन हमें 15 का नहीं पूछा, हमें तो क्या पूछा है, हमें तो यानी 24 तारीख से 5 दिन पहले, इसका मतलब 19 तारीख को पूछा है। अगर यदि 15 को कौन सा वार है, अगर रविवार शनिवार है, कौन सा है, शनिवार है 15 को, तो हमें पता है 16 का फिर कौन सा हो जाएगा, रविवार, 17 का सोमवार, 18 का मंगलवार और 19 तारीख को कौन सा वार हो जाएगा, बुधवार। आपका आंसर क्या रहेगा, बुधवार। यानी इस प्रकार 29 दिन वाले महीने में यदि प्रश्न बनेगा तो इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने परीक्षा में होगा। एक बात ये समझे। तो इससे क्या होता है कि कई बार यहां से प्रश्न ये भी आता है 29 दिन वाले महीने में, क्या होता है 29 दिन वाले महीने, तो 29 दिन डायरेक्ट ही प्रश्न पूछ लेता है कि यदि फरवरी 2016 में, फरवरी 2020 में, फरवरी 2012 में यदि 5 बार रविवार आया तो उस महीने का अंतिम दिन कौन सा वार होगा। इस प्रकार का यदि प्रश्न करता है डायरेक्ट है तो अपने ध्यान करना, क्या कहेंगे कि 29 दिन वाले महीने, कौन से दिन वाले में, 29 दिन वाले महीने, 29 दिन वाले महीने में जो वार 5 बार आता है, जो वार कितनी बार आता है, 5 बार आता है, जो वार है 5 बार आता है, वही महीने का प्रथम व अंतिम दिन होता है, महीने का प्रथम व अंतिम दिन होता है, प्रथम व अंतिम दिन होता है। वो महीने का क्या होता है, प्रथम और क्या होता है, अंतिम दिन होता है। यानी एग्जाम्पल के लिए अपने क्या, एग्जाम्पल क्या है, ये अपने क्या है, यहाँ इससे सारांश निकला है, इसका निष्कर्ष बात क्या है, निष्कर्ष के रूप में ये बात अपने सामने निकल कर आई, क्या निकल कर आई कि यदि 5 बार किसी महीने में मतलब क्या 29 दिन वाले में यदि 5 बार जो बार दिया गया ना, वही महीने का प्रथम होगा, वही क्या महीने का क्या होगा, लास्ट होगा। यदि मैं डायरेक्ट ही पूछता तो लास्ट पूछता तो मैं क्या डायरेक्ट अपना आंसर क्या आ जाता, शनिवार आ जाता, क्योंकि महीने का प्रथम और अंतिम दिन क्या होगा, जो बार 5 बार आता है, इसका मतलब इस सवाल में शनिवार है तो शनिवार होगा उत्तर, यदि सोमवार दिया होता सोमवार होता। तो इस प्रकार अपने क्या 29 दिन वाले महीने में आपका ये प्रश्न बनता है। इसी प्रकार यदि क्या 30 वाले की बात करें, कौन से की बात करेंगे, 30 वाले। तो 30 वाले में देखो किस प्रकार का आता है,
अब की बार जैसे सवाल में अब की बार कौन सा वाले की बात हो रही है, 30 दिन वाले की, 30 दिन वाला महीना। तो यहां आपका प्रश्न अब की बार आ जाए, जैसे अप्रैल मास कौन सा ही वर्ष हो, अप्रैल 2010 में क्या है, 2010, ये आपका सवाल यहां से। अप्रैल 2010 में यदि 5 बार कौन सा बार आया, रविवार ले लीजिए, कोई बात फर्क नहीं पड़ता, रविवार ले लीजिए, कौन सा है वो, रविवार है। तो बताइए उस महीने के 24 तारीख क्यों पूछे हम इतना कह देंगे उस महीने की, तो बताइए उस महीने का अंतिम दिन कौन सा वार होगा, ये प्रश्न कई बार आता है, अंतिम दिन कौन सा वार होगा। अंतिम दिन कौन सा वार है। यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो देखो किस प्रकार से अपना आंसर देना इसका, कि अप्रैल 2010 में यदि 5 बार क्या रविवार है, तो बताइए उस महीने का अंतिम दिन कौन सा वार हो। तो अंतिम दिन की बात करें, अब की बार क्या बात किसकी हो रही है, अप्रैल की बात हो रही है, और अप्रैल में दिन कितने होते हैं, 30 होते हैं, कितने दिन होते हैं, 30। तो यहां अपने ध्यान से देखेंगे कि अब की बार यदि मैं 1 तारीख को क्या मानूं, रविवार मानूं, 1 तारीख को कौन सा मानूं, रविवार, 5 बार आ जाएगा रविवार। 1 को मानूंगा तो देखो 2 को वापस 8 को आ जाएगा दूसरी बार, फिर कितने का आ जाएगा, 15 को आ जाएगा, फिर कितने का आ जाएगा, 22 को आ जाएगा, फिर कितने का आ जाएगा, 29 को आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 29। लेकिन हमें तो क्या कौन सा वार पूछा है, अंतिम दिन, तो अभी तक 29 ही तारीख है, अंतिम दिन ही है ना, और हमें पता है यहाँ तक रविवार है तो यहाँ भी रविवार है, ये भी रविवार 15 को, 29 को, 22 को भी रविवार है, कितने को है, 29 को। तो अपना 30 का पूछा है, तो 30 क्या होगा इसका अंतिम, ये इसका अंतिम दिन है। तो अंतिम दिन कौन सा आ रहा है, सोमवार आ रहा है, कौन सा आ रहा है, सोमवार। एक बात अभी हमारा आंसर नहीं है, यानी यदि मैं 1 तारीख को रविवार मानता हूं तो रविवार 5 बार आ रहा है ना, कंडीशन पूरी कर रहा है ना, जो शर्त दी गई सवाल में पूरी हो रही है ना, कि देखो पहली बार आ गया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, पांचवी बार, तो यहाँ आ गया, इसका मतलब 29 तारीख, अभी महीना समाप्त नहीं होना, उसका अंतिम दिन तो 30 तारीख होती है। यदि यहाँ तक अपने क्या है, रविवार आ रहा है तो 30 को फिर कौन सा वार होगा, सोमवार। लेकिन इन्होंने तो जानकारी इतनी तो दी है कि 5 बार इसमें क्या है, रविवार है, क्या है, रविवार। तो मैं 1 को क्यों, मैं तो 2 तारीख को मान लेता हूं। अगर मैं 2 तारीख को रविवार मानता हूं, कौन से को, 2 को, तो देखो यहां फिर क्या है, दूसरी बार आ गया, 9 को आ गया, तीसरी बार 16 को आ जाएगा, चौथी बार 23 को आ जाएगा, और पांचवी बार कितने को आ गया, 30 को आ गया। तो यहाँ फिर वापस कौन सा हो गया, रविवार, कौन सा हो गया, रविवार। तो अपने एक बात है कि यदि मैं यहाँ रविवार मानता हूं तो निश्चित तौर पर यहाँ वार चेंज होगा, यहाँ फिर कौन सा हो जाएगा, शनिवार, कौन सा हो जाएगा, शनिवार। तो आप ध्यान से देख रहे हो कि यदि अप्रैल यानी 30 वाले महीने में यदि 5 बार रविवार दिया गया, यानी 5 बार जो बार दिया गया, तो अपने तो बताइए उस महीने का अंतिम दिन पूछे या प्रथम दिन पूछे, तो अपना निश्चित उत्तर नहीं आएगा, अपने कोई 2 में से क्या होगा, 1 होगा, कोई 2 में से क्या होगा, 1 होगा। कैसे, तो अब अपने कह सकते हैं कि इस महीने का प्रथम दिन, इस महीने का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है, शनिवार या रविवार। उत्तर क्या आएगा, शनिवार या, अरे इस महीने का अंतिम दिन यानी रविवार भी हो सकता है, कौन सा हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, क्या हो सकता है, सोमवार। तो बिल्कुल इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे आपको, जैसे इस प्रकार, यानी अपने इसका ऑप्शन मिलता तो देखो इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलते। तो ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो देखो, यानी एक में अपने शनिवार दिया होगा, एक में रविवार दिया होगा, एक में सोमवार दिया होगा, एक में ऐसे देगा रविवार ओब्लिक सोमवार, रविवार ओब्लिक क्या देगा, सोमवार। तो अपना आंसर कौन सा रहेगा, रविवार ओब्लिक क्या रहेगा, सोमवार, क्योंकि हमें क्या पूछा है, अंतिम दिन, क्या पूछा है, अंतिम दिन। यदि प्रथम पूछता तो मैं इसी प्रकार क्या है, शनिवार रविवार है ना, तो अपने ऑप्शन में क्या डाल देता, शनिवार ओब्लिक क्या डालता, रविवार डालता। तो इस प्रकार आपका आंसर। तो यहां से एक निष्कर्ष के रूप में क्या बात निकली, 30 वाले महीने में निष्कर्ष निकला, वो निष्कर्ष देखो क्या निकला था, देखो यानी 30 दिन वाले महीने में, कौन से में, 30 दिन वाले महीने में, 30 दिन वाले महीने में जो बार 30 दिन वाले महीने में, महीने का करना, 30 दिन वाले महीने का प्रथम दिन, प्रथम दिन जो बार 5 बार आया है, वह और उससे एक दिन पहले वाला बार, देखो रविवार है, इससे एक दिन पहले वाला बार कौन सा रहा है, शनिवार।
आया है तो उससे 5 बार आया तो वह, और उससे एक दिन पहले वाला वार, तथा महीने का अंतिम दिन, महीने का अंतिम दिन जो बार 5 बार आया वह, जो बार 5 बार आया है वह, और उससे एक दिन बाद वाला, देखो अब की बार रविवार है तो कौन सा है, सोमवार, उससे एक दिन बाद वाला वार हो सकता है, वार हो सकता है, ये बात है। यानी अपने क्या है, 30 दिन वाले महीने में कोई बात दी गई हो, कौन सी बात दी गई हो, 30 दिन, तो 30 दिन का अगर महीना होगा, अगर 5 बार से संबंधित हमें जानकारी दी गई है तो उसका यदि हमें प्रथम दिन पूछे तो जो बार 5 बार दिया गया वह भी हो सकता है, उससे एक दिन पहले वाला बार हो सकता है साथ में। जैसे यहाँ 5 बार रविवार दिया गया, यदि हमें पूछता है इस महीने की प्रथम दिन कौन सा होगा या प्रथम दिन कौन सा वार होगा, तो हमें कहते हैं कि यानी रविवार भी हो सकता है, उससे एक दिन पहले क्या उत्तर अपना शनिवार, तो अपना उत्तर रहता शनिवार ओब्लिक क्या रहता रविवार, शनिवार ओब्लिक क्या रहता रविवार। यदि हमें सवाल में जैसे ऊपर वाले में क्या पूछा है, अंतिम दिन पूछा है, क्या पूछा है, अंतिम दिन, अंतिम दिन पूछेगा तो हमें पता है अंतिम दिन के रूप में क्या करेंगे, यानी अंतिम पूछा है तो हमें देखो, तथा महीने का अंतिम दिन जो बार 5 बार आया वह हो सकता है, इसका मतलब 5 बार कौन सा, रविवार, रविवार अंतिम हो सकता है, साथ साथ में उससे एक दिन पहले वाला वार है उसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है, उसकी भी क्या बनती है, संभावना बनती है, वो भी अपना आंसर हो सकता है। तो अपना आंसर नहीं तो फिक्स अपने रविवार होगा, नया फिक्स क्या रहेगा, सोमवार, तो अपना उत्तर क्या रहेगा, रविवार ओब्लिक क्या रहेगा, सोमवार, रविवार ओब्लिक क्या रहेगा, सोमवार। तो ये आपका क्या था, 30 दिन वाला महीने से संबंधित बात थी। आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो प्रत्येक वीडियो के। उसके बाद अपने क्या है, 31 वाले की बात करेंगे, यहां से भी प्रश्न आ सकता है, कौन से 31 वाले से। 31 वाले में क्या है, इकतीस दिन वाला में 31 दिन जैसे अपने क्या है, कुछ भी अपने यहां दिया हो सकता है कि अगस्त 2020 में या 19 कर लीजिए, अभी अगस्त भी 2020 आया नहीं है, अगस्त 2019 में यदि 5 बार रविवार आया हो तो बताइए उस महीने का अंतिम दिन कौन सा वार नहीं हो सकता, यहां ऐसा प्रश्न आ सकता है, कौन सा वार नहीं हो सकता। ऑप्शन के रूप में ऐसे मिलेंगे आपको, रविवार, शनिवार, सोमवार और कौन सा है, मंगलवार, ऐसे नहीं, रविवार, शनिवार, सोमवार है, मंगलवार। तो यहां आपने देखिए कि 5 बार कौन सा आपके बार है, रविवार है, 5 बार कौन सा है, रविवार। तो अगस्त 2019 में यदि 5 बार है, इसका मतलब अगस्त महीना है वो कितने दिन का होता है, 31 का होता है, कितने का होगा, 31 का होगा। यदि 31 वाले की बात करें ना तो 31 दिन का उस महीना होगा, उसमें यदि हमें 1 तारीख को यदि रविवार मानो, सपोज करो क्या मानो 1 तारीख को रविवार मानो, तो दूसरी बार आ गया 8 को, बात समझ रहे हो, तीसरी बार कितने का आ जाएगा, 15 को, फिर कितने का 22 को, फिर 29 को, लेकिन अभी महीना समाप्त नहीं हुआ, फिर 30 तारीख आएगी, फिर 31 आएगी, ये महीने का अंतिम दिन होगा। यानी यहाँ रविवार है 1 को तो 2 को, 8 को भी रविवार, 15 को भी रविवार, 22 को, 29 को रविवार, लेकिन यहाँ क्या होगा, सोमवार है, यहाँ कौन सा वार होगा, मंगलवार। इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी बनती है, मंगलवार तो हो सकता है, मंगलवार तो हो सकता है, क्योंकि अगर अंतिम दिन की बात करें तो महीने का अंतिम दिन कौन सा वार नहीं पूछा है, तो मंगलवार तो हो सकता है। चलो उसके बाद अगर बात करें, यदि मैं रविवार 1 को, क्यों मैं रविवार मान लेता हूं 2 तारीख को, तब भी 5 बार आ जाएगा, 2 को मानू, फिर दूसरी बार 9 को, तीसरी बार 16 को, चौथी बार 23 को, फिर 30 को, अभी महीना समाप्त नहीं हुआ, हमें तो अंतिम दिन निकालना होता है, तो अंतिम दिन कौन सा है, 31 तारीख, 31, इसका मतलब 2 को रविवार है तो 9 को, 16 को, 23 को, 30 को रविवार होगा,
तो 30 तारीख को अपने क्या रविवार होगा, तो 31 तारीख को कौन सा सोमवार। इसका मतलब सोमवार उतराने की भी पॉसिबिलिटी, सोमवार उतराने की भी क्या है पॉसिबिलिटी है। ये भी अपना आंसर नहीं, अपना तो नहीं पूछा है। अब अपने यदि क्या है, मैं अगर यहां से आपको और बताना चाहूं, यदि 1 तारीख का वार है, यहां यदि 2 का रविवार बना है, तो निश्चित तौर पर 1 का उत्तर चेंज हो जाएगा, 1 का भी शनिवार है, क्या सुनिए। इसी प्रकार एक बात और सुन लीजिए कि अभी हमें 2 का नहीं, अपने अगर 3 तारीख का, मैं यदि 3 तारीख का भी रविवार मानता हूं, 3 तारीख का यदि रविवार मानता हूं, तब भी 5 बार आ रहा है, यानी महीने में 5 बार आ रहा है। हमें जानकारी इतनी दी गई है कि 5 बार रविवार है, तो 1 का मानो तब भी 5 बार आ रहा है, 2 का मानो तब भी 5 बार आ रहा है, 3 का मानो तब भी 5 बार आ रहा है, लेकिन 2 का वार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहां शनिवार हो जाएगा। और फिर अपने 1 की बात करें तो 1 का वार भी चेंज हो जाएगा, यहां कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार। 3 का मानो तो दूसरी बार कितने का आ जाएगा, 10 का। फिर अपने बात करें 17 का, फिर मान करें 24 का, और 24 से साथ कितने होते हैं, 31 का, और 31 महीने का अंतिम दिन है, तो इसका मतलब अगर 3 को रविवार है तो 31 को भी कौन सा वार होगा, रविवार। कौन सा वार होगा, रविवार है। तो अब आप ध्यान कीजिए कि आपका मंगलवार की पॉसिबिलिटी है, ये अपने को नहीं पूछा है, तो मंगलवार तो हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है, तो कौन सा उत्तर नहीं, कौन सा नहीं हो सकता, शनिवार। अपना आंसर कौन सा है, शनिवार। कौन सा है, शनिवार। यानी शनिवार इस अगर 5 बार क्या अगस्त 2000 जो भी अगस्त का यदि 5 बार क्या है, रविवार है, 5 बार क्या है, रविवार, तो उस महीने का अंतिम दिन नहीं हो सकता, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, कौन सा, शनिवार नहीं हो सकता, कौन सा, शनिवार। तो फिर होगा कौन सा होगा, ये अपने क्या है, यानी अंतिम रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, कौन सा हो सकता है, मंगलवार। यदि प्रथम पूछता तो प्रथम हमें पता है रविवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, कौन सा, शुक्रवार। तो यहां अपने क्या है, इतनी सी बात चेंज होगी कि 31 दिन वाले महीने, 31 दिन वाले महीने का प्रथम दिन जो वार 5 बार आया वह है, और उससे 2 दिन पहले वाला वार, उससे 2 दिन पहले वाला वार, तथा महीने का अंतिम दिन जो वार 5 बार आया वह है, और उससे 2 दिन बाद वाला वार हो सकता है। कौन सा हो सकता है, बाद वाला वार हो सकता है। कैसे कि जैसे अपने बात करेंगे 31 दिन में महीने का प्रथम दिन, कौन सा दिन है, प्रथम दिन। तो प्रथम दिन जो बार 5 बार आए, तो 5 बार या कौन सा है, रविवार भी हो सकता है। और उससे वह उससे 2 दिन पहले वाले, तो रविवार से 2 दिन पहले वाले कौन सा, शनिवार, और कौन सा, शुक्रवार। यानी डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, इस प्रकार की बात बनाने की या फिर अपने एक्सप्लेन करने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं। और उस प्रकार अपने क्या, तथा महीने का अंतिम दिन, ये तो कौन सा पूछ रहा है, प्रथम। और यदि अंतिम पूछता, क्या पूछता, अंतिम पूछता, तो जो बार 5 बार है वह, तो 5 बार कौन सा है, रविवार वह, और उससे 2 दिन बाद वाला वार हो सकता है। तो 2 दिन बाद वाला, इसका मतलब रविवार के बाद सोमवार आता है, वो भी हो सकता है, वो कौन सा हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, कौन सा हो सकता है, मंगलवार। ये आपके क्या होंगे, अंतिम होंगे, ये क्या होंगे, प्रथम, क्या होंगे, प्रथम। तो ये आपका मैटर था 31 दिन, यानी 5 बार से संबंधित क्या था, मैटर था। यानी 5 बार से संबंधित यदि इस प्रकार के एग्जाम में बात आती है, तो आपको सावधानी पूर्वक क्या इस प्रकार आंसर देना। तो ये आपका 5 बार से संबंधित मैटर। एक सवाल और दिमाग में आ रहा है, एक बार परीक्षा में एक इस प्रकार का सवाल आया था, उसका भी अपने पैटर्न ध्यान रखना, कई बार हो सकता है वो रिपीट हो जाए, कुछ चेंज हो जाएगा, चेंज होने के बाद थोड़ा सा क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। यानी इस प्रकार का सवाल आया था परीक्षा में, किसी बालक का 1 अक्टूबर, किसी बालक का या एक बालक का किसी वर्ष 1 अक्टूबर शुक्रवार को जन्म है, एक बालक का किसी वर्ष 1 अक्टूबर, वर्ष का हमें पता नहीं, लेकिन क्या थी वहां 1 अक्टूबर शुक्रवार को जन्म हुआ, तो बताइए
तो बताइए उस बालक की 1 अक्टूबर 1980 बुधवार तक क्या आयु होगी? ऑप्शन के बगैर इसका आंसर नहीं दे सकते, ऑप्शन भी आपके सामने रहेंगे। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। क्या है? 7 वर्ष, ये ऑप्शन है। यानी एक बालक का किसी वर्ष 1 अक्टूबर, लेकिन उस दिन वार कौन सा था? शुक्रवार को जन्म हुआ। तो बताइए उस बालक क्या है? उस बालक का 1 अक्टूबर 1980 बुधवार तक, उस बालक का 1 अक्टूबर 1980 बुधवार तक क्या आयु होगी? तो यहां यदि इस प्रकार का सवाल आता है तो सबसे पहले तो अपने क्या जरूरत पड़ेगी? ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। इसकी ऑप्शन की, तो ऑप्शन अपने सामने आपके रखती है 2, 4, 6, 7, यानी इनमें से कोई एक आंसर देना। कैसे? अब देखो अपने एक इसका विश्लेषण समझना। जैसे 1 अक्टूबर क्या है? 1 अक्टूबर, बात समझ रहे हो? 1 अक्टूबर और क्या आगे 1980 है, और यहां अपने बार कौन सा हुआ है? शुक्रवार हुआ है। कौन सा हुआ है? शुक्रवार। बात समझ रहे हो? शुक्रवार हुआ है तो अपने देखो अगर उस बालक की एक ही वर्ष आयु, मान लीजिए उस बालक की आयु क्या है? 1 वर्ष। कितने वर्ष है? 1 वर्ष। तो निश्चित तौर पर उसका जन्म 1 अक्टूबर 1979 को होगा, तभी 80 तक क्या होगी? 1 वर्ष होगी ना। तो बताओ 1979 को अपने अगर 1 अक्टूबर 1980 को शुक्रवार था, तो लीप वर्ष से यदि पिछले वर्ष पर, यानी लीप वर्ष अगले वर्ष पर जाएंगे तो 2 जोड़ देंगे, अगर पिछले वर्ष पर जाएंगे क्या कर देंगे? 2 बढ़ा देंगे। तो 1980 एक लीप वर्ष है, तो अपने शुक्रवार में से माइनस कितने कर देंगे? 2 कर देंगे। शुक्रवार में से यदि माइनस 2 करेंगे तो आपका अपने क्या है? शुक्रवार से करेंगे गुरुवार, और कौन सा आ रहा है? बुधवार। कौन सा आ रहा है? बुधवार। ये देखो, लेकिन उस बालक का ध्यान कर लीजिए, यहां कौन सा वार दे रखा है? सॉरी 1980 क्या दे रखा है? यहां बुधवार दे रखा है। कौन सा वार दे रखा है? बुधवार। ठीक है। अब अपने क्या है? यदि बुधवार में से कितने घटाएंगे? 2, तो यहां आपका कौन सा आएगा? सोमवार। कौन सा आएगा? सोमवार। -2 क्यों किया मैंने? क्योंकि यदि उसकी मान लीजिए उसकी बालक की आयु 1 ही वर्ष है, तो 1 वर्ष है तो 1980 बुधवार तक है, तो इसका मतलब उसका जन्म क्या आएगा? 1 अक्टूबर 1900 क्या होगा? 79 को। 1 अक्टूबर 1900 क्या होगा? 79 को। तब 80 में जाकर 1 अक्टूबर 80 को कितनी हो जाएगी? 1। लेकिन उनका जन्म तो क्या दे रखा था? शुक्रवार को दे रखा था, लेकिन अपने 1 वर्ष यदि आयु दे तो उनका जन्म कौन से वार को होता है? सोमवार। इसलिए अपना ये तो आंसर नहीं, लेकिन ऑप्शन भी नहीं। तो अगर मान लीजिए उसकी आयु 2 वर्ष है, कितने वर्ष है? 2। तो 2 वर्ष है तो उसका फिर वापस क्या है? 1 अक्टूबर 1900 कितने को होगा? 78 होगा। 78 से 80 तक कितने वर्ष होगी? 2। और अपने पता है यहां सोमवार आ गया, तो 19 से एक सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है तो 1 माइनस और कर देंगे, 1 और करेंगे तो इसका मतलब कौन सा है? रविवार आ रहा है। तो इसका मतलब 2 वर्ष पर हमने क्या है? संभावना जताई, लेकिन 2 वर्ष अगर माने तो उसका जन्म फिर कौन से वार को होता है? रविवार। लेकिन साफ साफ सवाल में लिख रखा है उसका जन्म कौन से वार को हुआ था? शुक्रवार को हुआ था। इसलिए ये अपना आंसर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन कट गया, क्योंकि इसमें क्या नहीं मैच कर रहा? अपने जन्म का वार मैच नहीं कर। चलो 2 नहीं, 3 मान के देखो, ऑप्शन में नहीं लेकिन 3 मान के देखो। यदि उसकी आयु 3 वर्ष मानो, उस बालक की कितनी? 3 वर्ष, तो इसका मतलब उनका जन्म 1900 क्या है? 77 को हुआ है। 7 से हुआ है, तो फिर अपने माइनस 1 वापस हो रहा जाओ, इनसे क्या जाओ? 1 माइनस हो रहा जाओ, तो इसका मतलब रविवार के यहां कौन सा? शनिवार। लेकिन अगर उसकी आयु 3 वर्ष माने तो उसका जन्म शनिवार को होना चाहिए, लेकिन उनका जन्म तो कौन से वार को है? शुक्रवार को है। इसलिए ये भी क्या है? पॉसिबिलिटी नहीं बन रही ना, किसी प्रकार की ये संभावना अपने नकार है। तो इसका मतलब 3 वर्ष ऑप्शन में नहीं, ये भी गलत हो गया। 2 वर्ष गलत हो गया, ये भी गलत। यदि उनकी आयु में 4 वर्ष मानो तो उनका जन्म कब हुआ है? 1976 को होगा। 1976 से 80 तक कितने वर्ष हो गई? 4 वर्ष हो गई। तो यहां यदि 77 एक सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष से पिछले वर्ष पर जाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहां देखो कौन सा वार आ रहा है? शुक्रवार आ रहा है। ऑप्शन में कितना दे रखा है? 4। यदि मैं उसकी 4 वर्ष आयु मानता हूं, क्या मानता हूं? 4 वर्ष आयु मानता हूं,
तो अपने क्या है उसका, अपने क्या है 4 वर्ष मानेंगे तो उनका जन्म कौन से वार को पड़ता है, शुक्रवार। उनमें भी सवाल में भी दे रखा है कौन सा है, शुक्रवार। कौन सा शुक्रवार। 2 पर अपने पहले लेकर देखा तो क्या है, मैच नहीं किया, 78 देख लो, यहाँ जन्म का वार मैच नहीं करा, यहाँ रविवार है अपने हिसाब से, यहाँ दे रखा है कौन सा, शुक्रवार। अब ये अपना 4 वाला आंसर है। यदि फिर अपने 5 पर जाते, अब ऑप्शन में 6 7 और है, वह भी देख सकते हैं। 5 पर ऑप्शन में है नहीं, लेकिन होता तो इसका मतलब क्या है, 75 होता नहीं। 75 से 80 तक कितने, 5 छित्र वापस क्या आ गया, लीप वर्ष आ गया। लीप वर्ष आ गया तो शुक्रवार में से माइनस क्या करो, 2 करो, तो यहाँ कौन सा, बुधवार आ रहा है। लेकिन उनका जन्म तो कौन से वार को हुआ था, शुक्रवार को हुआ था, बुधवार को नहीं होना। तो ये 5 वर्ष भी अपना क्या हो रहा है, गलत हो रहा है ना। तो ये क्या हो रहा था, सी। अब 6 ऑप्शन में 6 आप देखोगे तो इसका मतलब क्या है, 74 तक आएगा। 1900 क्या आएगा, 74 तक। 1900 क्या आएगा, 74। 1974 की बात करें तो अपने क्या है, 1974 इसका मतलब क्या है, बुधवार है, यानी 75 एक समय वर्ष है ना, तो माइनस 1 और कर देंगे, माइनस 1 कर देंगे, तो यहाँ कौन सा वार आएगा, मंगलवार है। कौन सा वार आएगा, मंगलवार है। तो मंगलवार बात करेंगे तो इसका मतलब यहां तो कौन सा दे रखा है, शुक्रवार, लेकिन यहां कौन सा आ गया, मंगलवार है, तो इसका मैच नहीं। अब ऑप्शन में 6 था, लेकिन 6 का क्या नहीं करा, ये वार मैच नहीं करा जन्म का। 7 भी ऑप्शन में 7 है, इसका मतलब 73 पर आ जाएंगे। 1900 क्या आ जाएंगे, 73, वो अक्टूबर चल ही रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वहां मंगलवार तक आ गए, एक माइनस और करेंगे तो कौन सा आएगा, सोमवार। तो बताओ वहां जन्म तो शुक्रवार को हुआ है, लेकिन यहाँ अपने हिसाब से क्या रहा है, सोमवार आ रहा है। तो इसलिए अगर ये सवाल अगर इस प्रकार का आता है, वो कई बार क्या है कि 1980 है ना, इसको सेट करके 60 में बढ़ा सकता है, ठीक है ना, आगे आगे भी ले जा सकता है, 2020 का भी बना सकता है। तो अपने ध्यान करना, यदि इस प्रकार की बात आएगी तो उस बालक का यदि जन्म अगर पूछा जा रहा है ऑप्शन में, तो अपने उसके सवाल को सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, वो इस प्रकार से अपने क्या करेंगे, उसको सोल्व करके देखेंगे। हाँ, अगर पीछे जाके, क्योंकि पीछे अपने क्या है, बुधवार तक पूछा, इसका मतलब पीछे जन्म की तरफ जाएंगे, तो 2 वर्ष मानी तो अपने जन्म का वार मैच नहीं हुआ, 4 मानी तो बिल्कुल मैच हो गया, 6 मानी तो मैच नहीं हो रहा, 7 में क्या नहीं हो रहा मैच। तो इस 4 ऑप्शनों में सिर्फ अपने क्या है, ऑप्शन के मुताबिक कौन सा वार माने, कौन सी वर्ष की आयु माने, 4 वर्ष की आयु माने, तब उनका जन्म का वार क्या होता है, मैच होता है। इसलिए अपना आंसर क्या होगा, 4 वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा, 4 वर्ष होगा। एक सवाल और देख लीजिए, इस प्रकार का भी परीक्षा में कई बार सवाल आता है। किस प्रकार का, अंजू संजू से 463 दिन बड़ी है। अंजू संजू से 463 दिन क्या है, बड़ी। और मंजू अंजू से 50 सप्ताह बड़ी। 50 सप्ताह है बड़ी। यदि मंजू का जन्म मंगलवार को हुआ हो, तो बताइए संजू का जन्म किस वार को, संजू का जन्म किस वार को होगा। ये आपका सवाल है कि इस प्रकार के सवालों में देखो कैसे करना है। अपने वार ही पूछता है, जन्म का वार तो देखो,
अब इन दोनों के बीच में, अंजू और संजू के बीच में डिफरेंस है, तो इसमें बड़ी कौन है? संजू 463 दिन बड़ी है, यानी संजू से 463 दिन बड़ी है कौन है? अंजू। कौन है? अंजू, क्योंकि पहले कोमा है। तो अपने क्या है? अंजू संजू से, यानी इसमें बड़ी कौन है? अंजू। कौन बड़ी है? अंजू। तो अपने ध्यान करेंगे, तो अंजू यदि बड़ी है, किससे बड़ी है? संजू से। किससे है? संजू से। कितने दिन है? 463 दिन है, 463 दिन। फिर देखो अपने इसमें क्या है, आगे और देख रखा है, अंजू से 50 सप्ताह बड़ी है कौन है? मंजू। अंजू से 50 सप्ताह बड़ी है, इसका मतलब कौन है? इनमें सबसे बड़ी कौन है? मंजू है। कौन है? मंजू। कितने सप्ताह का इसमें डिफरेंस है दोनों के बीच में? 50 सप्ताह। इन दोनों के बीच में कितने सप्ताह का है? 50 सप्ताह। फिर साफ साफ दे रखा है, यदि मंजू का जन्म, कौन से का? यदि मंजू का जन्म कौन से वार को हो? मंगलवार को। कौन से वार को है? मंगलवार। तो बताइए संजू का जन्म किस वार को? ये तो आपसे पूछ रहा है, तो बताइए संजू का जन्म किस वार को? तो बिल्कुल अपने आसानी से जा सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि वार अगर सप्ताह में आगे पीछे जाएंगे तो वार में क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता। यदि मंजू का जन्म मंगलवार को हुआ है तो उसके बीच में अपने 50 सप्ताह से बड़ी हो चाहे छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस अंजू का जन्म भी कौन से वार को होगा? मंगलवार को। कौन से वार को होगा? मंगलवार को। बात समझिए। अब अपने बात निकालनी, अब इनके दोनों के बीच में अपने डिफरेंस है 463 दिन। तो बड़े वाले का हमें अंजू का क्या था ना, संजू की तरफ जा रहे, तो इसका मतलब क्या है? अंजू से संजू की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब अंजू बड़ी है, संजू क्या है? छोटी, यानी बड़े से क्या जा रहे हैं? छोटे की तरफ जा रहे हैं। कितने दिन बैक चलना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा? 463 दिन। तो देखो कैसे, तो अपने ध्यान करना, एक जैसे अपने कोई व्यक्ति अपने से क्या है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 दिन बड़ा हो, कितने दिन हो? 100 दिन बड़ा, तो अपने पता है 100 दिन हम आगे पीछे क्यों जाएं? उसमें वार अपने जो वार ज्ञात है उसमें 100 दिन आगे पीछे क्यों जाए? हमें पता है 100 दिन बड़ा है तो इसका मतलब सप्ताह के बाद तो वार में परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब सेंस बनता है, तो 2 दिन हमें या तो उसमें जोड़ देंगे या क्या कर देंगे? घटा देंगे। यही तो करते हैं। तो यहाँ 463 दिन वो क्या है? संजू छोटी है। क्या है? संजू छोटी। तो हमने सर्वप्रथम क्या कर लेंगे? इसके 463 के क्या बना लेंगे? सप्ताह बना लेंगे। सप्ताह में वार में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जैसे ये 50 सप्ताह हो चाहे 100 सप्ताह हो चाहे कितनी सप्ताह हो, उस वार में क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता। यदि मंजू का जन्म है मंगलवार को है तो अंजू का भी कौन से वार को है? मंगलवार को है। यहाँ इनके सप्ताह बढ़ाएंगे तो देखो कितने, जैसे 7 दिन कुछ 42 होते हैं, कितने थे? 42 क्या? 7 दिन कुछ कितना हो गया? 42। तो अपने फिर कितना बचा? 4 क्या? 4 और 4 बचा, आगे ऊपर क्या? 3। 7 छिके कितना होते हैं? 42 क्या? 7 छिके कितना हो गया? 42। शेष पर क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। क्या बच रहा है? 1 शेष प्लस। यदि 463 में 7 का भाग दें, शेष पर कितनी बार गया इससे हमें मतलब नहीं है। 7 छिका 42, इसका मतलब बच्चे कितने अपने पास है? 4 आगे क्या है? 3 है, 43। 7 छिका वापस कितने हो गए? 42। तो शेष पर कितना बचा? 1। सप्ताह कितनी बार गया हमें पता है। अब एक सेंसफुल है ये, अब मुझे बताओ मंगलवार में जोड़ना या घटाना? तो ध्यान करना, यहां 2 बात आप जरूर याद रखना। कैसे? यदि एक बालक का जन्म मान लीजिए 5/3/1998 को, ठीक है, और एक का यदि मान लीजिए 10/5/2001 को, क्या है? 1 को। अब इसमें ये क्या है? बड़ा है ना, और ये क्या है? इसमें छोटा है, क्योंकि जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 की तो 98 और 1 की 2001 है, तो बड़ा है। अब अपने देखो इसमें क्या दे रखा था हमें, अब देखो यहां से ये कौन है? बड़े है, किसकी तरफ जाना है? छोटे की तरफ, यानी बड़े का जन्म हमें ज्ञात है, जो इसमें दोनों में बड़ा है उनका जन्म हमें क्या है? ज्ञात है, मंगलवार है। बड़ा से क्या जा रहे हैं? छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो देखो इसमें बड़ा है, ये 98 वाला बड़ा है, उदाहरण की तरफ बता दिया। अरे इससे मैं यदि छोटे की तरफ जाऊंगा तो इसका मतलब क्या? कैलेंडर में आगे जा रहा हूं, क्या जा रहा हूं? आगे जा रहा हूं। तो आगे जाते हैं सेल्स क्या होता है? जुड़ता है। यहां कई बार गलती होती है परीक्षा, तो ये 2 बात याद रखना आप। यदि क्या जा रहे हो? क्या जा रहे हो? बड़े से छोटे की ओर, क्या जा रहे हो? बड़े से छोटे की ओर, तो क्या करना है?
एक क्या जा रहे हो, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हो, तो करना तो इसमें सेंस पर जोड़ना घटाना है, वो देखो जोड़ना या करना है, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हो, क्या जा रहे हो, बड़े की ओर, तब इसमें क्या करना है। एक नंबर बात ये याद रखनी, 2 नंबर क्या है, तो बड़े से छोटे की जब जा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, सेंस पर बड़े से छोटे की ओर, सेंस पर क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा, बड़े से छोटे की। तो अब देखो यहाँ बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, प्लस होगा ना। इसका मतलब मंगलवार के बाद इनका जन्म कौन से वार हो पाएगा, बुधवार को, बुधवार। यदि इसी प्रकार क्या है, किस प्रकार की कंडीशन होती है, कंडीशन कैसी होती है कि हमें छोटे से बड़े की ओर जाना होता है, यानी संजू का ज्ञात होता है किसकी तरफ जाती है, अंजू की तरफ जाती है। इन दोनों के बीच मान लीजिए 50 सप्ताह का अंतर आ जाता और अगला इन दोनों के बीच में 463 दिन, तो फिर हम क्या है, छोटे से किसकी तरफ जाते थे, बड़े की तरफ जाते। छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। क्यों होगा, देखो छोटा, इसका मतलब 2001 वाला, इसमें छोटे ना। अब बड़े की तरफ जाएंगे तो 98 वाले की तरफ जाएंगे, तो कैलेंडर में क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। कैलेंडर में पीछे जाते हैं तब क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, सेंस पर माइनस होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ये 2 बात आप बिल्कुल याद रखना, क्योंकि कई बार कंफ्यूज होता है यहाँ से क्या प्लस करना है या माइनस करना है सेंस पर। तो ज्यादातर अपने यहाँ दिमाग ऐसा ही चलता है कि हाँ, कि इसमें बड़े से छोटे की ओर जाएंगे, इसका मतलब क्या है, क्या कर दें, माइनस कर दें, और छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो क्या करना है, प्लस। लेकिन इसका जस्ट क्या होता है, इसमें अपोजिट होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, और छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो क्या होगा, सेंस पर माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। तो ये आपका टॉपिक था पूरा का पूरा कैलेंडर। इस जितने भी पार्ट इसके अंदर आए, कितने पार्ट आए, 9 पार्ट है। यहाँ का पार्ट नंबर क्या है, 9 है कैलेंडर का। इससे बाहर कोई विषय वस्तु कैलेंडर में नहीं आएगी। यदि फिर भी कोई इस प्रकार का प्रश्न है, यदि बच गया हो, आपके समझ नहीं आया हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को टाइप कर सकते हो। उसका नेक्स्ट वीडियो में या जब आप कमेंट करोगे तो उसके तुरंत बाद में इसका क्या दिया जाएगा, आंसर दे दिया जाएगा। और आपका पूरा का पूरा ये टॉपिक, इससे पहले हम जितने भी मैं बता रहा हूँ रोजाना बार बार, कि इससे पहले भी हमने क्या 5 या 6 टॉपिक हैं, उसके 25 या 30 वीडियो को अपने डेफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद क्या है, उसको बेल आइकन को प्रेस करो। हमें क्या, जो रोजाना हम क्या जाए वीडियो डालते हैं, उस वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास क्या है, समय समय पर आता रहेगा। और उस प्ले लिस्ट में क्या है, अपने बहुत से प्रकार के और भी क्या है, जैसे अपने क्या है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जितने भी प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, सभी प्रकार की वहाँ प्ले लिस्ट मौजूद है। चाहे ज्योग्राफी की देख लीजिए, आप हिस्ट्री की देख लीजिए, कंप्यूटर की देख लीजिए, या इंग्लिश की देख लीजिए, हिंदी की या संस्कृत की, जो भी जितनी भी विषय वस्तु क्या है कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, उनसे संबंधित प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। वहीं अपने क्या रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी। रीजनिंग की प्लेलिस्ट में अपने बहुत से जैसे गणगणात पासा है, जैसे घड़ी कैलेंडर है, इस प्रकार के टॉपिक मैंने 5 या 6 टॉपिक वहाँ डाल रखे हैं। वो आप स्टेप बाय स्टेप उसको क्या है देख सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को क्या करो, आप सब्सक्राइब करो, और क्या अपने दोस्तों के बीच क्या करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।